इस दादी के पास इतना पैसा है कि ठंड में हीटर नहीं, सीधा पैसे जलाकर आग ताप रही है। अच्छा। दादी का नाम तो अखबारों में भी छप जाता है। बिरजू ने जब अखबार में दादी को देखा, ये कैसे हो गया? तो अपना सारा काम धंधा छोड़कर फूल लेकर दादी को पटाने के लिए पहुंच गया। दादी ने दरवाजा खोला तो शर्मा कर भागने लगी। बिरजू भी दादी के पीछे भागने लगा। उसी वक्त वहाँ खरगोश भी आ गया। दादी फिर से भागी। तभी बिरजू ने खरगोश को देखा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है? और उसे रोक लिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। खरगोश ने चालाकी से दादी के कपड़े पहन लिए और बन गया नकली दादी। फिर उसने दरवाजा खोला। बिरजू तो लट्टू हो गया और बोला, आपके आगे तो ऐश्वर्या भी फेल है। थोड़ी देर बाद खरगोश वहाँ से चला गया और बिरजू भी उसके पीछे सीढ़ियों की तरफ चला गया। जा ही रहा था कि ऊपर से खरगोश ने एक पियानो उठाकर फेंक दिया। बिरजू तो सीधा चादर बन गया। उसी वक्त असली दादी आई और बिरजू को उठाकर बोली, चलो तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तभी फिर से खरगोश दादी के भेस में आया और हाथ में कॉफी लेकर पूछा, एक चीनी या दो? बिरजू ने बोला, दो। खरगोश ने हाथ में हथौड़ा उठाया और फिर वहाँ से भाग गया। फिर असली दादी कॉफी लेकर आई। बिरजू गुस्से में कप को लात मार देता है। दादी डर के मारे भाग गई। बिरजू माफी मांगने के लिए दादी के पास गया, लेकिन दादी तो गुस्से में बंदूक निकाल लेती है। बाबू मान जाओ ना यार। फिर भी बिरजू नहीं माना। वो सीढ़ी से चढ़कर झांकने लगा। उसी वक्त पीछे से फिर खरगोश दादी के भेस में आ गया। बिरजू माफी मांगने लगा। बाबू मान जाओ ना यार। खरगोश उसे शादी करने के लिए ले गया। तभी खरगोश के कपड़े फट गए और उसकी पूंछ बाहर आ गई। ये सब देखकर बिरजू डर के मारे वहाँ से भाग गया। क्या तुमने कभी इतना खतरनाक शार्क देखा है? बिरजू डर के मारे जमीन पर भाग गया, लेकिन शार्क तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गुस्से में बिरजू ने लकड़ी का हथौड़ा उठाया और शार्क पर हमला किया। शार्क दर्द से पानी में भाग गया, लेकिन हार नहीं माना। बिरजू जैसे ही नारियल लेकर वापस लौट रहा था, शार्क ने अचानक उस पर फिर हमला कर दिया। इस बार उसने बैट से शार्क को भगा तो दिया, लेकिन उसकी जान बचने पर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि वह 2 साल से इस सुनसान टापू पर फंसा था और रोज नारियल खा खा कर तंग आ चुका था। उसी वक्त उसे समुद्र से किसी के गाने की आवाज आया। जैसे ही उसने देखा, एक मोटा सा खरगोश नाव पर आ रहा था। वह बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा। खरगोश ने आवाज सुनी और जल्दी से टापू की ओर आ गया, पर जैसे ही वह टापू पर पहुंचा, बिरजू ने उसे पकड़कर उबलते पानी की कड़ाही में डाल दिया। खरगोश को कुछ समझ नहीं आया और बिरजू बोला, मैं सिर्फ तुम्हें नहला रहा हूँ। शुरू में खरगोश ने यकीन कर लिया, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म हुआ, उसे शक हुआ। जब उसने कहा, आग बंद करो, बिरजू ने मना कर दिया। तब खरगोश ने खुद आग बुझा दी। बिरजू गुस्से में आकर बोला कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर वह अपनी नाव में गया, तिजोरी खोला और माचिस लेकर लौटा, लेकिन जब वह वापस आया, खरगोश गायब था। जैसे ही उसने झांक कर देखा, वहाँ एक शार्क ने उसे काट लिया। किसी तरह उसने शार्क को भगाया, लेकिन तब खरगोश उसका नाव पर बैठा मजाक उड़ा रहा था। गुस्से में बिरजू स्केटबोर्ड से उस तक जाने लगा, लेकिन शार्क ने उसे बीच में ही खा लिया। फिर उसने उड़कर वहाँ जाने की सोचा, लेकिन खरगोश को कोई डर नहीं था। जैसे ही बिरजू नीचे आया, खरगोश ने उसे फंसा लिया। जब खरगोश जाने लगा, बिरजू फिर से उसे पकड़कर कड़ाही में डाल देता है। वह फिर आग जलाता है, लेकिन तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। टापू डूब जाता है। खरगोश तो कड़ाही में तैरते तैरते बच जाता है।